हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो डेली की तरह आपके लिए स्पेशल क्लास आ चुकी है साइंस की, जहां पर रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया सभी प्रश्न है। ठीक है, स्पेशल साइंस है और यहां पर हम लोग केमिस्ट्री सेशन देख रहे हैं। तो यह जो है केमिस्ट्री सेशन का 11वां वीडियो है। इसके पहले 10 कंप्लीट हो चुके हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक, प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री जी के नाम से। चलिए आज हम देखते हैं पीएच मान या पीएच वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें से किसका पीएच का मान जो है शुद्ध जल से कम होता है। किसका पीएच मान जो है शुद्ध जल से कम होता है, तो वह है जठर रस। क्या है? जठर रस है ऑप्शन ए। ठीक, दिए गए विकल्प में जठर रस का पीएच मान जो है शुद्ध जल से कम होता है। जठर रस HCl ठीक है होता है, जिसका पीएच मान लगभग जो है 1.2 होता है, जबकि शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो है लगभग कितना होता है, तो 10.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 10.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो है लगभग 10.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक खनिज पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र जो है MgOH2 होता है। ठीक, इसका उपयोग शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिका के फंक्शनल कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मुख्यतः उपयोग जो है पेट की अम्लीयता को दूर करने में होता है। ठीक है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का जो है पीएच मान कितना होता है, तो जो है प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान जो है वह 7 से अधिक होता है। ऑप्शन ए। रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार को जो है पीएच स्केल के द्वारा मापा जाता है, जिसमें 0 से 14 अंक होते हैं। 0 से 14 अंक होते हैं। अंक 7 को जो है उदासीन माना जाता है। पैमाने पर 7 से ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और 7 से नीचे जाने पर जो है अम्लीयता बढ़ती है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल को मिश्रित करने पर प्राप्त लवण का जो पीएच मान है वह 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और 7 से नीचे आने पर जो है क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? इनमें से किसका पीएच मान जो है वह सबसे कम होता है, तो टमाटर के रस का। लार जो है भोजन से पहले में 7.4 पीएच मान होता है। लार भोजन के बाद में जो है 5.8 पीएच मान होता है। कॉफी में 4.5 से 6 जो है 0 तक पीएच मान होता है। टमाटर के रस में 4.4 जो है वह क्या होता है, पीएच मान होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर है कुट भाषा में दिया गया है, कथन 1 है, कथन 2 है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं दोनों कथन जो है वह क्या है, तो सत्य है। कथन क्या है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान जो है 7 होता है, यह सही है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान जो है 7 से कम होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए जो कूट भाषा में 1, 2 है, यह दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। किसी भी विलयन की पीएच मान जो है एक संख्या है जो उस विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताती है। ठीक है, ये मान लीजिए कि मेन बिंदु है, इसमें इधर जाएंगे तो प्लस है, इधर जाएंगे तो माइनस है। ठीक है, टोटल कितनी होती है संख्या, 14 होती है। 7 से अगर हम ज़्यादा पर जा रहे हैं तो क्षारीयता बढ़ती है, 7 से कम पर जा रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, इसी मान के आधार पर उस पदार्थ की अम्लता तथा क्षारीयता प्रदर्शित होती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 होता है, तथा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और इनका भी पीएच मान जो है 7 से कम होता है। ठीक है, अतः दोनों कथन सत्य हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है किससे कम होता है? ठीक है, किससे कम होता है, तो 5.6 से। ठीक है, 5.6 से जो है कम होता है अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है।
अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 या इससे कम होता है। अम्लीय वर्षा जो है शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने जो है 1872 ईस्वी में किया था। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी जो है कुड भाषा में दिया गया है। तो देखिए, पीएच में पी जर्मन भाषा में पोंटेज को निरूपित करता है, जिसका अर्थ शक्ति है। ठीक है, चलिए ये तो सही है। पीएच पैमाने या स्केल पर जो है हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं, तो यह गलत है। 0 से 14 तक हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ कथन एक सही है, लेकिन कथन 2 जो है वह असत्य है। ऑप्शन सी सही है। पीएच में पी जर्मन भाषा में पोंटेज को निरूपित करता है, जिसका अर्थ शक्ति है। पीएच स्केल पर हम सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच मान माप सकते हैं। पीएच स्केल की खोज वैज्ञानिक सोरेनसन ने की थी। किसने? पीएच स्केल की खोज वैज्ञानिक सोरेनसन ने की थी। ठीक, उदासीन विलयन का पीएच मान जो है कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वह 7 होता है। कितना? 7। विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता जांचने के लिए पीएच पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान जो है 0 से 14 अंकों तक होता है, जिसमें पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन प्रकृति के होते हैं, जबकि 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन जो है क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान वाले अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन जो है कैसा है? तो विलयन जो है प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, क्योंकि 7 से कम आ रहे हैं तो ये बहुत नज़दीक जा रहा है। किसके? 1 के नज़दीक जा रहा है, तो प्रबल जो है अम्लीय प्रकृति का है। किसी विलयन का पीएच मान उसके अम्लीय क्षारीय होने का सूचक होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। इस प्रकार प्रश्नगत विलयन जिसका पीएच मान 2.6 है वह प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। ठीक, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि ठीक है, यह दर्शाता है कि वृद्धि का प्रतीक है, यानी कि OH आयन की जो है सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन बी। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान जो है होता है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान जो है क्या होता है? 0 होता है। 0 से 7 तक ही तो जाएंगे, 1 से लेकर 14 तक जाएंगे। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर 7 होगा इधर प्लस होंगे तो ये क्षारीयता बढ़ती है, इधर आते हैं माइनस में तो जो है अम्लीयता बढ़ती है। तो 0 पर आएंगे तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, 1 पर आएंगे तो उससे कम, 2 पर आएंगे उससे कम। ठीक है, ऐसा। तो अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 0 होता है। सोरेनसन ने जो है 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का प्रतिपादन किया था। पीएच किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। देखिए, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 है, रक्त का जो है 7.4 है, लार का 6.5 है, दूध का 6.4 है, मूत्र का 6 है, नींबू का 2.2 है। ठीक है, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विलयनों x, y और z के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? x, z, y। ठीक है, x, z, y यानी कि 2, 7 और 11 होगा। तो 2 पर क्या है? x है। ठीक है, और 7 पर क्या है? तो z है, और 11 पर क्या है? तो y है। तो x, z, y आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, x, z, y ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वह क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसका प्रयोग जो है सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? ठीक है, इन सभी में सबसे अम्लीय है तो ऑप्शन ए, क्योंकि 0 ही सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, एक उसके बाद एक, दो उसके बाद, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघुगणकीय मापक्रम में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगणकीय मान को पीएच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीएच स्केल है उस पर 14 अंक होते हैं, 0 से लेकर 14 तक, ये आप देख सकते हैं। तो 7 से प्लस जा रहे हैं तो क्षारीय बल बढ़ता है। ठीक है, और 7 से कम होते हैं तो अम्लीय चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, तो 14 पर सर्वाधिक क्षारीयता होती है और 0 पर सर्वाधिक जो है अम्लीयता होती है। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है, तो निष्क्रिय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। क्या होता है? 7। क्यों? क्योंकि ना तो वह अधिक क्षारीय है, ना तो जो है अधिक जो है अम्लीय है, तो यहाँ पर जो है वह निष्क्रिय होता है। तो पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। अम्लीय विलयनों का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वृद्धि का प्रतीक है, तो यहाँ पर OH आयन सांद्रता में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में जो है OH माइनस, यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक विलयन का पीएच जो है 3 है, जब पीएच 6 यानी पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता जो है क्या हो जाती है? 1000 गुना घट जाती है। ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है, तो वह जो है 5 होगा। ठीक है, उस विलयन का जो पीएच मान होगा कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाएगा? इसे जो है एसिड माना जाएगा, एसिड तेजाब माना जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ पदार्थों के पीएच मान जान लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नींबू का जो है 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। सिरका का जो है 2.4 से लेकर 3.4 तक होता है। और जो है शराब का जो है 2.8 से लेकर 3.8 तक होता है। बियर का जो है 4.0 से 5.0 तक होता है। मानव मूत्र का जो है पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। मानव लार का जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। और जो दूध है वह 6.4 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो 7 होता है। कितना? 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, कथन को पढ़ना है और निर्णय लेना है कि निष्कर्ष सही है या फिर गलत है। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति जो है वह अम्लीय है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो पीएच मान है 7.5 है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन यहाँ पर निष्कर्ष 1 है, निष्कर्ष 2 है, दोनों गलत हैं। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सही हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसका हम सलूशन देखते हैं। तो जब किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय है, जब 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल, तो 7 5 तो होगा ही नहीं, यह कंफर्म हो गया। ठीक है, चलिए
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लीय होने के कारण इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल में फास्फोरस जो है नहीं होते हैं, जिसके अनुसार ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही हैं। यदि x का मान pH मान जो है 9 है, x का pH मान 9 है तो y का pH मान 2 है, z का pH मान 6 है और a का pH मान 13 है, तो निम्नलिखित में से जो है किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत जो है वह बेस है। तो मजबूत एसिड यानी कि सबसे अधिक अम्लीयता किसमें है, तो यहाँ पर 2 जिसका है तो 2 यानी कि y, ठीक है। और यहाँ पर बेस का कह रहा है यानी क्षार जो है किसका सबसे अधिक है, तो यहाँ पर 13 किसका है, ए का है, ठीक है। तो वाई ए होगा, यानी कि जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है, ठीक है, पीएच मान 0 है, अच्छा, तो वह जो है लवण होता है, कैसा होता है, एकदम, ठीक है, यानी कि एक सशक्त एसिड होता है, सशक्त एसिड होता है और एकदम कमज़ोर होता है बेस, ठीक है, यानी क्षार जो है एकदम कमज़ोर होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस, ठीक है। जो अम्ल है वह प्रबल है, लेकिन जो क्षार है ना वह एकदम निर्बल है या कमज़ोर है। तो यदि किसी लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होता है, जबकि लवण का पीएच मान 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि विलयन ए का पीएच मान जो है 6 है और विलयन बी का पीएच मान 8 है, विलयन सी का पीएच मान 2 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वह सबसे अधिक होगी, किस में सबसे अधिक होगी, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो सी है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वह सबसे अधिक होगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम इसका थोड़ा सलूशन देखते हैं। जिस विलयन में पीएच मान सबसे कम होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। इस प्रकार विलयन सी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वह सबसे अधिक होगी। उदासीन विलयन का पीएच मान जो है होता है, उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वह कितना होता है, तो 7 होता है, कितना, 7। पीएच मान 7 से कम होने पर अम्लीयता बढ़ जाती है, वहीं 7 से अधिक होने पर क्षारीयता बढ़ती है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है, ठीक है, यानी न वह क्षारीय ही है और न ही वह अम्लीय ही है, वह बीच का पॉइंट है, ठीक है, उदासीन है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह अम्लीय, 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय और जो है मनुष्य के शरीर का जो पीएच मान है 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। एक विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, उसका पीएच मान जो है वह कितना होगा, तो उसका पीएच मान जो है वह 10 होगा। यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह क्षारीय विलयन है, ठीक है। पीएच के रूप में 7 से कम विलयन अम्लीय होता है, जबकि 7 से अधिक जो है वह क्षारीय होता है, अतः विलयन का पीएच 10 होगा। अगला है पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का क्या अर्थ होता है, तो पोंटेज होता है, पोटेंज होता है, तो ऑप्शन जो बी है आपका सही है, जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति या फिर जो है पावर होता है, ठीक। अगला है इसकी खोज किसने की थी, पीएच मान या पीएच स्केल की, तो सोरेनसन ने, ठीक है, SC सोरेनसन ने। किसी विलयन का पीएच उसकी जो है किस पर जो है क्या करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। तो हाइड्रोजन आयन कहाँ गया, हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ पर हाइड्रोनियन आयन, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, रक्त का पीएच मान 7.4 है, जी बिल्कुल सही है। सिरके का पीएच मान 2.2 से लेकर 3.2 तक होता है, जी बिल्कुल ये भी सही है। दूध का 6.5 होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 होता है, यहाँ पर गलत है, ठीक है। शुद्ध जल उदासीन होता है और इसका पीएच मान जो है कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन से विलयन का पीएच मान जो है न्यूनतम होगा,
किसका पीएच मान जो है वह न्यूनतम होगा, तो नींबू के रस का। ठीक है, नींबू के रस का। शुद्ध जल का 7 हो जाएगा। रक्त का जो है 6.6 होता है, या 7 कुछ होता है, 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का 7.4 होता है। लेकिन ये जो डिटर्जेंट है, ठीक है, डिटर्जेंट यहाँ पर इसका तो कुछ दिया ही नहीं है। चलिए, तो पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की माप है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय हैं, जिनका 7 से अधिक होता है वे क्षारीय हैं। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 न्यूनतम होता है। शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4, सिरके का 3, दूध का 6.4। ठीक, यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह जो है लवण है कैसा, तो यहाँ पर जो है प्रबल क्षार होगा, दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, तो देखिए प्रबल क्षार यहाँ पर 2 ऑप्शन में है, और दुर्बल अम्ल होगा तो दुर्बल अम्ल यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए, अगला है का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। किसका, तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी नमक का पीएच मान जो है 14 है, किसी नमक का पीएच मान 14 है, तो वह जो है नमक कैसा होगा, 14 है, और ये तो इसका जो क्षार होगा ना एकदम सशक्त होगा। ठीक है, बेस एकदम सशक्त होगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिख रहा है। और इसका जो अम्ल होगा वह एकदम कमज़ोर होगा। ठीक है, एकदम कमज़ोर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो कमज़ोर एसिड ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है वह कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। और 7 जो है उदासीन होता है, और 7 से कम जो है वह क्षारीय होता है, जो अम्ल होता है। ठीक है, 7 से कम जो होता है वह अम्लीय होता है। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। 4 से 5 जो पीएच मान होता है वह दुर्बल, ठीक है, क्षार को इंगित तो नहीं करेगा, तो यहाँ पर प्रबल दुर्बल अम्ल को इंगित करेगा। जबकि 3.5 से या 3.4 से यदि कम होता है तो प्रबल अम्ल को इंगित करेगा। ठीक, चलिए, तो 4 से 5 के बीच में यदि जो है पीएच मान है तो वह दुर्बल अम्ल को प्रदर्शित करेगा। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो वह क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड है, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, तो इस विलयन का जो है पीएच मान जो है वह क्या होगा, तो 7 से कम होगा। ठीक है, नीले लिटमस द्वारा जो है लाल रंग में बदल जाता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो वह क्या होगा, 7 से कम होगा। ऐसा अम्लीय होता है, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यह उल्टा है। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, अतः विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है तो विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा और वह क्षारीय प्रकृति का होगा। निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक होता है, तो वह जो है pH 4 होता है, यानी pH वैल्यू जो है वह 4 है, तब जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है वह सर्वाधिक होएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम होती है, तो pH 4 जो है यह ऑप्शन बी आपका सही है। यदि नदी के पानी का पीएच मान जो है कितना हो, तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, देखिए तो 7 से कम हो। यदि जो है पीएच किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारकता का मापक है, इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों H+ की गतिविधियों के सह लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है।
यदि नदी के पानी का पीएच मान 7 से कम हो तो वह जो है अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। यदि पीएच मान जो है 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय प्रकृति का माना जाता है। अगला है कि नींबू के रस का पीएच मान जो है लगभग कितना होता है, तो 2। ठीक है, लगभग कितना होता है, तो 2 होता है। 2.2 ही अधिकतर देखने को मिलता है। तो जो भी खट्टे पदार्थ हैं वहाँ पर यही पाया जाता है। ठीक है, पीएच मान एक संख्या होती है। अरे कितनी बार हम इसको पढ़ेंगे यार। देखिए, नींबू का पीएच मान जो है लगभग 2 होता है और यह अम्लीय होता है। इसमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम जो है क्या है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू इत्यादि। ठीक है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, तो उसको पीएच पैमाना कहते हैं। ऑप्शन सी पीएच पैमाना। इसमें जो है संख्या कितनी होती है, 0 से 14 होती है। ठीक है, डेसिबल पैमाना जो है, ठीक है, डेसिबल पैमाने से ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है। चलिए, अब यहाँ पर अगला बिंदु आ जाता है अम्ल क्षार सूचक यानी एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल पत्ता गोभी यानी रेड कैबेज एक प्राकृतिक सूचक है। जी हाँ, जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। हाँ जी, इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए, तो यह जो है नीला हरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे नीला हरा क्षारीय विलयन के साथ मिलाने पर परिवर्तित रंग की पहचान की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिटमस विलयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है लिटमस विलयन के संबंध में। तो लिटमस विलयन जो है एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। आशुत जल में इसका रंग जो है मौव या नील शोड़ होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में जो है उपलब्ध होता है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। तो ऑप्शन बी स्टार्च पेपर। स्टार्च पेपर अम्ल क्षारक सूचक नहीं है, जबकि फिनॉल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज एवं लिटमस पेपर जो है अम्ल क्षारक सूचक हैं। एक मिश्रण एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान जो है वह क्या हो जाएगा, तो 6 होने की संभावना है। 6 होने की संभावना है। जब किसी विलयन का जो है पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय एवं 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। यदि एक विलयन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो विकल्प के अनुसार मान 6 होने की संभावना है, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है जो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। जबकि 7 से अधिक होता है तो वह जो है लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर जो है कितना होने की संभावना है, तो वह जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीले लिटमस जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा। नीले लिटमस को लाल कर देगा तो सिरका। ठीक है, सिरका ऑप्शन ए। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो 7 से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन डी। ठीक है, यानी क्षारीय होगा तभी वो लाल लिटमस को नीला कर सकता है।
जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह जो है क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो वह इयोसीन है। क्या है? इयोसीन। ठीक है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। ऑप्शन जो सी है वह आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो वह कौन सा है जो एक गंधीय सूचक है? लौंग जो है वह एक गंधीय सूचक है। ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वैनिला, प्याज, लौंग आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो उन्हें घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। ठीक। यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है जो क्षार होता है। ठीक है। जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। ठीक। और जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ऑप्शन डी आपका सही है। जो क्षार है ना वह लाल लिटमस को नीले में बदल देता है और जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज जो है होता है तो मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग जो है कैसा होता है? बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है तो इसका रंग बैंगनी हो जाता है या बैंगनी होता है। लिटमस विलयन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलयन से निष्कासित किया जाता है तो जो है किसको निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन को। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटस समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय तब यह बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। लिटमस विलयन एक बैंगनी डाई है जिसे जो है निकाला जाता है तो लाइकेन से, ऑप्शन सी यानी काई से। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जो है कैसा होता है? तो बैंगनी होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, यह पानी में घुलनशील होता है। इसे लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। निष्क्रिय लिटमस जो है विलयन का रंग जो है बैंगनी होता है। यदि मृदा को मृदु जल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में जो है हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल जो है होंगे किस रंग के? तो नीले रंग के। ठीक है। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में जो है हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल जो हैं नीले रंग के होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो लाल बनेगा। कैसा बनेगा? लाल बनेगा। ठीक। का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है तो सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में जो है क्या परिवर्तन होता है? तो जो है क्षार जो है जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन ए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? तो वह जो है उसका रंग नहीं बदलेगा। ठीक है। शुष्क HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह आयनित न हो पाने के कारण आयन H+ उत्पन्न नहीं कर पाता है। इस कारण वह अम्ल की तरह कार्य नहीं करता है। ठीक है।
क्षार का रंग कैसा होता है? तो क्षार का रंग जो होता है वह फिनोल्फ्थलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच में समानता है तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। लिटमस विलयन से प्राप्त होता है। लिटमस जो है विलयन से प्राप्त होता है, किससे? तो लाइकेन से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। यह आखिरी प्रश्न है हमारा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है तथा जल में घुलनशील होता है। लिटमस विलयन लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन शैवाल, बैक्टीरिया, कवक आदि थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। लिटमस का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। लिटमस से ही लिटमस पत्र बनाया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 70 क्वेश्चंस देखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और यह कंटेंट डेली आपको शाम 5 बजे मिल जाता है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।